ये है माइकल जॉर्डन। कौन है जो इन्हें नहीं जानता। सिर्फ बास्केटबॉल ही नहीं, पूरी स्पोर्ट्स हिस्ट्री का बहुत बड़ा नाम। लेकिन एक मिडिल क्लास घराने का लड़का कैसे बना बास्केटबॉल का लेजेंड और साथ ही पूरी स्पोर्ट्स हिस्ट्री का सबसे अमीर खिलाड़ी। आज रफ्तार स्पोर्ट्स में हम आपको बताएंगे वो कहानी जिसके दोनों कैरेक्टर हमारे फेवरेट हैं, एक स्पोर्ट्स और दूसरा पैसा। जी हाँ, आज हम बताने जा रहे हैं खेलों की तारीख में सबसे ज्यादा कमाने वालों के बारे में, और ये भी कि हमारे पसंदीदा खेल क्रिकेट में कितना माल है। और भी होंगी बहुत सी बातें आपके लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो के साथ। तो शुरुआत करते हैं माइकल जॉर्डन से। एक प्लेयर नहीं, एक फिनोमेना। आखिरी दम तक, आखिरी लम्हे तक हार ना मानने वाला जॉर्डन, हवा में उड़ने वाला जॉर्डन। माइकल जॉर्डन ने जहां बड़ी शोहरत हासिल की, वहीं इन्हें पैसा भी बहुत मिला। इतना कि आज रिटायरमेंट के 20 साल बाद भी सबसे ज्यादा कमाने वालों में माइकल जॉर्डन नंबर 1 है। एमजी की सिर्फ करियर अर्निंग है $2.37 बिलियन। इसे इन्फ्लेशन के लिहाज से एडजस्ट करें तो आज के हिसाब से $3.3 बिलियन बनते हैं। और इस लिस्ट में वो अकेले बास्केटबॉल प्लेयर नहीं, सबसे ज्यादा कमाने वाले टॉप 50 प्लेयर्स में से 13 बास्केटबॉल के हैं। तो आखिर बड़े बड़े खेल बास्केटबॉल से पीछे कैसे रह गए? इसकी वजह है अमेरिका, सुपर पावर और दुनिया का अमीर तरीन मुल्क, जिसका कल्चरल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है और स्पोर्ट्स वर्ल्ड पर ग्रिप भी। अंदाजा लगाएं कि टॉप 50 की इस लिस्ट में 31 खिलाड़ी अमेरिकन हैं। बास्केटबॉल के बाद सबसे मालदार खेल है गोल्फ। हम तो यही समझते थे कि गोल्फ बहुत कम लोग देखते होंगे, लेकिन असल बात ये नहीं कि कितने लोग देख रहे हैं, असल बात है देख कौन रहा है। गोल्फ खेलने वाले अमीर, देखने वाले अमीर। तो अमीरों के खेल में पैसा नहीं होगा तो कहां होगा भाई? सबसे ज्यादा कमाने वालों में माइकल जॉर्डन के बाद दूसरे ही नहीं, तीसरे और चौथे नंबर पर भी गोल्फर ही हैं। तो आप गोल्फ को बुढ़ों का शौक समझें, फारिग लोगों का खेल कहें, कुछ भी बोलें, मगर गोल्फ में इतना माल है कि सोच है आपकी। गोल्फ के लेजेंड हैं टाइगर वुड्स, नाम तो सुना होगा। वो है माइकल जॉर्डन के बाद सबसे ज्यादा कमाने वाले खिलाड़ी। वो अपने करियर में रिकॉर्ड 11 बार पीजीए प्लेयर ऑफ द ईयर बने और कमाए टोटल $1.77 बिलियन। फिर तीसरे नंबर पर हैं आर्नल्ड पाल्मर। उन्होंने 50 की दिहाई में गोल्फ की दुनिया में कदम रखा और इतने पैसे कमाए कि आज के हिसाब से $1.7 बिलियन बनते हैं। फिर आते हैं एक और अमेरिकी गोल्फर, जैक निकलास, जिन्हें कहा जाता है द गोल्डन बियर। उन्होंने तारीख में सबसे ज्यादा 18 मेजर चैंपियनशिप जीती और इतना माल कमाया कि आज के लिहाज से बनेंगे $1.63 बिलियन। सिर्फ ये 3 नहीं, टॉप 10 में एक और गोल्फर भी हैं। 10वें नंबर पर हैं फिल मिकल्सन, जिन्होंने अपने करियर में $1.36 बिलियन कमाए। अब आपको अंदाजा हो गया होगा गोल्फ में कितना पैसा है। टॉप 10 में सबसे ज्यादा 4 खिलाड़ी गोल्फर ही हैं। तो अब अगर आपने इसे फारिग बुढ़ों का खेल कहा तो अच्छा नहीं होगा। वैसे अपने करण अर्जुन कहाँ रह गए? मेरे करण अर्जुन आएंगे। मेरा मतलब है रोनाल्डो और मेसी कहाँ हैं? रुको जरा, सब्र करो। हो सकता है आप समझते हो मेसी ज्यादा बड़े खिलाड़ी हैं, होंगे, पर जब बात हो पैसों की तो रोनाल्डो का कोई मुकाबला नहीं। वो करियर में अब तक $1.58 बिलियन कमा चुके हैं। रोनाल्डो वर्ल्ड कप तो नहीं जीत सके, हाँ रिकॉर्ड बहुत से बनाए और साथ ही बड़ा माल भी कमाया। वो सबसे ज्यादा कमाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। फिर 6ठे नंबर पर एक और बास्केटबॉल लेजेंड आते हैं, लिब्रॉन जेम्स, जो अपने करियर में अब तक $1.53 बिलियन कमा चुके हैं। फिर आते हैं अर्जेंटीना के चैंपियन फुटबॉलर लियोनेल मेसी, जिनके पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। बस ये बैंक बैलेंस रोनाल्डो से थोड़ा सा कम है। मेसी अब तक अपने करियर में $1.48 बिलियन बना चुके हैं। अब इस लिस्ट में इनका नंबर है 7वां। मेसी के बाद टॉप 10 में है अमेरिकन बॉक्सर फ्लाइड मेवेदर, टेनिस की सुपरस्टार रॉजर फेडरर और फिर गोल्फर फिल मिकल्सन। फिर आप टॉप 50 की लिस्ट में देखें तो आपको हर खेल का खिलाड़ी मिलेगा। बास्केटबॉल, फुटबॉल के स्टार्स, गोल्फ और टेनिस के लेजेंड्स, बॉक्सिंग, फार्मूला 1, बेसबॉल, अमेरिकन फुटबॉल, मोटरसाइकिल रेसिंग के खिलाड़ी, यहाँ तक कि एक खातून टेनिस स्टार भी नहीं मिलेगा तो कोई क्रिकेटर नहीं मिलेगा। क्यों? क्रिकेट तो फुटबॉल के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है। फिर जब पैसों की बात आती है तो क्रिकेट इतना पीछे क्यों? इसके बहुत से रीजंस हैं। पहला ये कि चाहे जितने भी लोग देखते हैं, क्रिकेट प्रोफेशनली खेला बहुत कम जाता है। दुनिया भर में फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए या कोई भी इंपॉर्टेंट लीग खेलने वाले खिलाड़ियों की तादाद सिर्फ 4000 है। इसके मुकाबले में फुटबॉल देखें, इसके रजिस्टर्ड खिलाड़ी की तादाद 24 करोड़ है और क्लब्स भी 3 लाख हैं। यही नहीं, बास्केटबॉल तो टॉप 5 पॉपुलर स्पोर्ट्स में भी नहीं आता, फिर भी इसकी प्रोफेशनल प्लेयर्स की तादाद
1.5 लाख। यानी खेल का सिर्फ खेलना काफी नहीं, लोगों का बड़ी तादाद में बाकायदा खेल से जुड़ा होना भी जरूरी है। दूसरी वजह यह है कि क्रिकेट बहुत महंगा खेल है। आप तमाम टीम स्पोर्ट्स देख लें, शायद ही कोई खेल क्रिकेट जितना महंगा हो। एक आम खिलाड़ी के लिए मुनासिब सी क्रिकेट किट लाखों रुपए में आती है। फिर क्रिकेट के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि मेगा स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जितनी टेक्नोलॉजी दरकार होती है, वो भी इसके पॉपुलर स्पोर्ट्स बनने में बड़ी रुकावट है। तीसरी वजह यह है कि क्रिकेट देखने वाले तो बहुत हैं, लेकिन इनका ताल्लुक ऐसे मुल्क से नहीं जो इन्फ्लुएंस रखता हो। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड हैं, पर उनकी आबादी इतनी नहीं। फिर इंग्लैंड भी है, मगर वहाँ नंबर 1 स्पोर्ट्स क्रिकेट नहीं फुटबॉल है। तो ले देकर रह जाते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ देखने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ना वो मालदार हैं और ना ही इन्फ्लुएंशियल। अब आती है चौथी और बहुत बड़ी वजह, क्रिकेट का कोई ग्लोबल स्टार नहीं है। जैसे बास्केटबॉल में माइकल जॉर्डन थे, टेनिस में रॉजर फेडरर और राफेल निडाल, फुटबॉल में रोनाल्डो और मेसी और गोल्फ में टाइगर वुड्स। ग्लोबल स्टार क्या करता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि जब 1996 में नाइकी ने टाइगर वुड्स से मुआहिदा किया था, तो कंपनी की टोटल गोल्फ सेल्स $25 मिलियन थी। टाइगर वुड्स के आते ही अगले 10 सालों में ये सेल्स पहुंच गई $796 मिलियन तक। ये है प्लेयर पावर। तो क्रिकेट को भी जरूरत है ऐसे ही किसी प्लेयर पावर की। अभी तक क्रिकेट में जितने खिलाड़ी आए हैं सब लोकल स्टार्स हैं, ग्लोबल स्टार्स कोई नहीं। तो स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या है? मायूस ना हो, उम्मीद की एक छोटी सी किरण T20 लीग्स हैं। क्रिकेट खेलने वाले तकरीबन हर बड़े मुल्क में अब क्रिकेट लीग हो रही हैं। चाहे आपको ये तेज रफ्तार क्रिकेट कितनी ही बुरी क्यों ना लगे, हकीकत यह है कि क्रिकेट को आगे ले जाने में लीग्स का बहुत बड़ा किरदार होगा। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने एक सर्वे करवाया है, जिसमें आधे से ज्यादा क्रिकेटर्स ने कहा है कि वो एक अच्छे लीग कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपनी कौमी टीम छोड़ने को भी तैयार हैं। ये सारे खिलाड़ी कौन सी लीग खेलना चाहते हैं? सीधी सी बात है, इंडियन प्रीमियर लीग। तो चाहे पाकिस्तानियों को पसंद हो या ना हो, लेकिन हकीकत ये है कि क्रिकेट का फ्यूचर इंडिया से जुड़ा है। अब पावर भी वही है और पैसा भी। और ये बात हम हवाओं में नहीं कह रहे भाई, अभी साबित करके दिखाते हैं। सिर्फ साल 2022 में सबसे ज्यादा कमाने वाले खिलाड़ी देखें, यहाँ टॉप 100 में देखें, हमें एक क्रिकेटर भी नजर आता है। 61वें नंबर पर विराट कोहली। इंडियन सुपरस्टार ने एक साल में तनख्वाह कमाई $2.9 मिलियन और इंडोर्समेंट में हासिल किए $31 मिलियन। यूं इनकी एक साल में कमाई बनी $33.9 मिलियन। ये कमाई उन्हें 2022 के टॉप 100 प्लेयर्स में ले आई है। क्रिकेट हिस्ट्री देखें तो इसमें सबसे ज्यादा पैसा कमाया है सचिन तेंदुलकर ने। तकरीबन 24 साल के करियर में सचिन की कुल कमाई थी $165 मिलियन। MS धोनी जैसे लेजेंड की आमदनी भी $113 मिलियन से ज्यादा नहीं। इनके बाद सिर्फ कोहली हैं जिन्होंने करियर में $100 मिलियन कमाए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात करें तो इनके बारे में यकीन से कुछ कह नहीं सकते। कहा जाता है कि अमीर तरीन पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान हैं, जिन्होंने अपने करियर में $70 मिलियन कमाए। फिर नाम आता है अपने लाला शाहिद आफरीदी का, जिनकी कुल कमाई $47 मिलियन रही। आपके लिए भी आखिरी उम्मीद यही है, यानी खेल। 50-60 साल की तारीख देख लें, खिलाड़ी तो दुनिया में इनकलाब ले आए। मोहम्मद अली और दूसरे ब्लैक प्लेयर्स ने अमेरिका में नस्ल परस्ती खत्म करने में बड़ा किरदार अदा किया। आज मोहम्मद सलाह, हबीब नूर मोहम्मदोव, करीम बेंजिमा जैसे खिलाड़ी मुसलमानों के हवाले से दुनिया का नजरिया बदल रहे हैं। ये वो तब्दीली है जो स्पोर्ट्स ला सकता है। फिर इंडिविजुअल लेवल पर भी देखें तो खेल आपको हार्ड वर्क सिखाता है, डिसिप्लिन, टीम वर्क सिखाता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है, अपनी जिंदगी में गोल्स बनाना सिखाता है, और सबसे बढ़कर ये कि ये गोल से कायदे कानून के अंदर रहते हुए हासिल करना भी सिखाता है। यानी एक अच्छी जिंदगी गुजारने का हर सबक आपको मिलेगा स्पोर्ट्स में। तो डॉक्टर और इंजीनियर बनना अच्छा है, मगर लगता है खिलाड़ी बनना ज्यादा अच्छा है। इसमें सिर्फ माल ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है। आप खेल के जरिए अपनी ही नहीं बहुत से लोगों की जिंदगियों पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। हर नस्ल, हर उम्र के लोगों के हीरो बन सकते हैं। एक दुनिया होगी जो आपके एक इशारे पर चलेगी। यकीन नहीं आता तो इमरान खान को देख लें, वो इसकी जिंदा मिसाल है। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है।